जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, डेड बॉडी ढूंढ लें, अगर कोई है तो नाम बता दें। अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरी दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी इत्तला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज हुई है तो हमें कम से कम बता दें। अभी हम प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को पेश करने लगे। हम कोर्ट में जाएंगे, पूरी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब जमा कराने लगे, कोर्ट को सारा बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। कल भी कहा, आज भी कहता हूं कि कोई एक लाश दिखा दें, अगर अमवात हुई हैं तो नाम सामने लाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चैलेंज। कहा, PTI के शरपसंद अस्पतालों में लाशें तलाश कर रहे हैं, उन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। जैसे ये भागे हैं, इसके बाद प्रोपेगेंडा किया गया कि 33 लाशें एक अस्पताल में हैं। किसी एक पुलिस वाले के पास भी गन नहीं थी। अगर गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। वज़ीर आज़म और काबीना को रिपोर्ट पेश करेंगे। इस्लामाबाद की सूरत हाल से अदालतों को भी आगाह करेंगे। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। रिहाइश के लिए अफगान शहरियों को NOC लेना होगा। मोहसिन नकवी का पिम्स अस्पताल का भी दौरा, जख्मी एहलकारों की अयादत की, जख्मी अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस वालों को इन्होंने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जदीद असला इनके पास था और ये इस नीयत से आए थे कि अमन खराब करना है, हमला करना है। इस दौरान 37 अफगान बाशिंदों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग इसमें शामिल थे जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनका दहशतगर्दी से ताल्लुक है, जिनका चोरी डकैती से ताल्लुक है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लाशों का सहारा लेना, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई एक मकरूह और कबीह फेल है। PTI एहतजाज के दौरान सरकारी अमलाक को नुकसान और एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 37 अफगान शरपसंदों के साथ रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम भी पकड़े हैं। जदीद असलहा से लैस शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया। तमाम रिकॉर्ड इस्लामाबाद इंतजामिया के पास मौजूद है। ये लोग बगैर सबूत के लाशों पर सियासत करना चाहते हैं। PTI वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है। लाशें अगर गिरी हैं तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दें। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में कोई असलहा इस्तेमाल नहीं किया गया। सोचे समझे मंसूबे के तहत मईशत को डीरेल करने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। पाकिस्तान के खिलाफ और हमारे लीडर इमरान खान ने हमेशा एक मुकम्मल चलाई है। हम एक भ्रमण पार्टी हैं और हम पाकिस्तान की मोबाइल पार्टी हैं कि जिन्होंने हमेशा हमारी नौजवान नस्ल और हमारी आने वाली नस्ल के लिए इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती, अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपनी हकीकी आज़ादी, अपनी खुददारी और हकीकी जमहूरियत की बात की है। धरना एक तहरीक है जो बानी के कहने तक जारी रहेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, बानी PTI की रिहाई तक आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी सिक्योरिटी फोर्सेस को जवाब ना देते। मानसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला ने शिकवा किया कि हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूँगा। तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है, हमने हमेशा हकीकी जमहूरियत और आज़ादी की बात की। उमर अयूब ने कहा कि हमारे कारकुनों पर बराह रास्त फायरिंग की गई, तशद्दुद भी हम पर हो और मुकदमात भी हम पर हो, इस सब की मजम्मत करते हैं। ये जो वीडियो प्ले की जा रही है आपके सामने, ये जो तमाम के तमाम पिक्चर्स आ रही हैं, इसमें आपको वेपन्स के साथ के प्रोटेस्टर नजर आएंगे। आपको नजर आएगा कि ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो जेन्युइनली दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं, जिन्होंने पिस्टल भी यूज किया है, जिनके पास 7.62 वेपन भी है, जिनके पास 12 बोर वेपन भी है, जिनके पास स्नाइपर राइफल भी है और हर तरीके के उन्होंने मास्क भी पहने हैं और स्लिंग शॉट और हर तरीके की चीज यूज की जा रही है।
कल एहतजाज करने वालों में अफगान बाशिंदे भी थे। सिक्योरिटी क्लियरेंस होने तक कोई अफगान बाशिंदा इस्लामाबाद में नहीं रहेगा। जो खैर मुल्की अमन अमान का मसला पैदा करेगा वो पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की IG पुलिस अली नासिर रिजवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG अली रिजवी ने कहा कि एहतजाज और दहशतगर्दी में फ़र्क होता है। ये कैसा एहतजाज है जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों पर सीधी फायरिंग की गई। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी की जा रही थी। मुजाहिरीन नुमा दहशतगर्द अपने साथ असलहा लाए थे। रेंजर्स के 3 जवान शहीद हुए। 610 मुजाहिरीन को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया। 200 से ज़ायद गाड़ियां पकड़ी गईं। तहरीक इंसाफ के झूठ की हंडिया बीच चौराहे है फूट गई। पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल ने लाशों से मुतालिक PTI के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर मुजाहिरीन की अमवात बारे चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के 66 और 36 सोलेंस को इमरजेंसी में लाया गया। ज्यादातर अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। कुछ अफराद की तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पॉलीक्लिनिक अस्पताल ने भी हलाकतों को झूठ करार दे दिया। PTI का एहतजाज खत्म। जुड़वां शहरों में 6 रोज बाद मामूलात जिंदगी बहाल। अहम शाहराह फैजाबाद को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स हटा दिए गए। तालीमी सरगर्मियाँ कल से बहाल कर दी जाएंगी। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी खुल गए। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बंद मोटरवेज को भी खोल दिया गया। शहर में लगाए गए कंटेनर्स और रुकावटें भी हटा दी गईं। लाहौर से दीगर शहरों में जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी बहाल। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस समेत तमाम रूट्स पर ट्रैफिक रवां तमाम। शरपसंदों के जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़, सरकारी और निजी इमला, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने, फोर्सेस पर हमले और तशद्दुद का मामला। वफाकी दारुल हुकूमत रावलपिंडी, अटक समेत मुख्तलिफ अजला में शरपसंदों के पुरतशद्दुद हमलों में पंजाब पुलिस का एक एहलकार शहीद, 170 से ज़ायद जख्मी हुए। शरपसंद अनासिर की तशद्दुद फायरिंग से पंजाब पुलिस के मुतादिद अफसरान और एहलकार शदीद जख्मी हुए। शरपसंद अनासिर ने पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। एक पुलिस वैन जलाई गई। PTI वाले इंतहे बंदोबस्त के बाद डीचा कैसे पहुंच गए? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। कहा, आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। हमारे इदारों को इलेक्शन से दूर होना होगा, तभी अवाम को सुकून आएगा। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदअमनी है। हम एक मुल्क और एक कौम है। सारे मामलात इत्तेफाक की राय से होने चाहिए। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा। GHQ पहुंचने पर जनरल योंग योशिया ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। ICR के मुताबिक पाक फौज और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ का पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया। वाइस चेयरमैन की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से पाकिस्तान की साबित कदमी पर तारीफ। चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की पाक फौज के पेशावराना महारत की तारीफ। एक फ्लॉप, एक वाहियात और एक तशद्दुद पसंदाना दोबारा से एक एपिसोड जो इस तरीके फसाद का एक तुरा इम्तियाज है उसको फ्लॉप होते देखा। अब इमरान खान को और उसकी पार्टी को शर्म कर लेनी चाहिए। अब ये जो उनको बहुत गलत फहमी दी गई थी ना, लाखों लोग इनकलाब के इंतजार में बैठे हैं, बस आप बिस्मिल्लाह करें। ऐसे बुशरा बीबी को भी ये गलत फहमी थी। उनको लगता था कि मैं लाखों लोगों को लेके निकली हूँ, बस मैं लीडर बन गई हूँ। इमरान खान पड़ा रहा, मैं तो लीडर ही बन गई ना। लेकिन मुल्क वो नहीं बचा सकी और उनके मियाँ की जो जंग थी वो कहीं बीच में रह गई। और जो है वो उन्होंने खान के बगैर भागने का जो है वो अपना जो फर्ज है वो पूरा अदा किया।
इंतशार की कॉल मुस्तरद करने पर पंजाब का शुक्रिया। तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल भागा। पीटीआई इनकलाब को इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा भागते देखा। घरेलू खातून की मुल्क को फतह करने की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 9 मई हो या 24 नवंबर पीटीआई का हर एहतजाज नाकाम हुआ। पीटीआई 5 बार एहतजाज की कॉल दे चुकी, हर बार नाकाम हुई। बानी पीटीआई का इनकलाब दुम दबा के भाग गया। 9 मई 2 का प्लान नाकाम बना दिया गया। 9 मई को कारकुनों को आगे लगाकर फौजी तंजीमात पर हमला किया। 26 नवंबर को किराए के दहशतगर्दों के साथ सिक्योरिटी एहलकार शहीद करवाए। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादतों के जिम्मेदार बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और गंडापुर हैं। सर पर कफन बांध कर आने वाले मुल्क को आग लगाकर बुलेट प्रूफ गाड़ी में भाग गए। पीटीआई सियासी जमात नहीं। जाली हुकूमत ने जुल्म की एक और दास्तान रकम की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा मॉडल टाउन के बाद सानह डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। जुल्म और ज्यादती के जरिए बानी पीटीआई को आवाम के दिलों से निकाला नहीं जा सकता। मामले पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुला रहे हैं। जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमलावर होने की कोशिश की। बहुत से लोगों को जाने देने के लिए लाया गया था। पीटीआई एहतजाज के दौरान 37 अफगान शहरी भी पकड़े गए। मुजाहिरीन ने 12 से ज्यादा पुलिस से गाड़ियों को जलाया। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा 26 और 27 नवंबर का दिन लोगों की याददाश्त से मिटेगा नहीं। गिरफ्तार अफराद से आंसू गैस के वो शेल बरामद हुए जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थे। पीटीआई को लाशें चाहिए थी, उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी गई। पुलिस के एक्शन लेने पर सबसे पहले अली अमीन और बुशरा बीबी फरार हुए। बुशरा बीबी मनफी सियासत में बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकल गईं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। सरकारी गाड़ियों और इमलाक को नुकसान पहुँचाना कौन सा एहतजाज होता है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने तंज किया 3 दिन में इस्लामाबाद पहुंचने वाले मुजाहिरीन 3 मिनट में भाग गए। तहम्मुल से मसला हल करने पर मोहसिन नकवी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने 10 मिनट में रेड जोन को खाली करवाया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मरी में बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एहसास में सराहना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब की शिरकत। बेलारूस के सदर ने मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ माजी की खुशगवार यादों का तबादला किया। तवील अरसे बाद अपने मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। अलेक्जेंडर लोका की गुफ्तगू। कायदीन का पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतअद्दिद मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पीटीआई एहतजाज के दौरान हलाकतों पर अज़खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतालिक केस में वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईनी बेंच से अज़खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क से कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। बानी पीटीआई के 9 मई की आज मुकदमात पे जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली गिल ने समाअत की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नए चांसलर मुंतखब लॉर्ड हैक ने आखिरी मरहले में अक्सरियती हिमायत हासिल कर ली। चांसलर की हैसियत से लॉर्ड हैक की मुद्दत
10 साल पर मुहित होगी। लॉर्ड हेग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 160वें चांसलर होंगे। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने की दौड़ से पहले ही बाहर हो गए थे। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म होने के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 4,695 पॉइंट्स के इजाफे से 99,269 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे सस्ता 277 रुपये 80 पैसे पर आ गया। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दी, जबकि बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 विकेटों से हराया। सर्दी आई, अपने साथ अनवाउ इक़साम की सौगात भी लाई। सर्दियों में दिल को छू लेने वाली सौगात में हलवा जात का अलग ही मकाम हासिल। शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बनने वाले हलवा जात की खुशबू का भी कोई सानी नहीं। गाजर का हलवा सबकी पसंद, पेठे और दाल का हलवा भी किसी से कम नहीं। कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल होने वाली मधुबाला नए माहौल से हम आहंग होने लगी। हथनी की पिंजरे से बाहर निकलकर चहलकदमी, सोनिया और मलाइका से भी दोस्ती हो गई। तीनों एक साथ घूमती दिखाई दी। स्विमिंग पूल के तरफ तीनों सहेलियों की मस्तियां। मधुबाला टायर से भी खेलती रही। मधुबाला को 15 साल बाद सफारी पार्क में कुदरती माहौल मुहैया किया गया।